लेकिन आप एकदम अचानक आ गए बिना बताए। बंदा किसी भी पोजीशन आपका कहने का मतलब है नहीं कहीं मिस्टेक हो रही है। नहीं वैसी बात नहीं थी। मैं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मतलब कई अभी मैं सबको बता दूंगी तो सारे आऊंगी। अभी हाल फिलहाल किसी को कुछ कह नहीं सकती अपने बारे में, ये मेरी प्राइवेट। ये भी इनकी देखो। अरे विशाल, क्या कर रहा है भाई? अरे इसका तेल खत्म हो रहा था। अरे यार तू तेल में बढ़ रहा है। हाँ। वो आ रही है मॉडल, कौन मॉडल है? किरण चौहान, किरण चौहान? सुपरस्टार किरण चौहान। अच्छा। मौज ऐप पे, हाँ। इंस्टा ऐप पे हाँ, रील बनावा है। रील बनावा है। खड़े फिर काटो अपने कैमरे घूम रहे कैमरे। ले भाई दोस्तों, फिर मैं आ गया हूँ आपका शामी। ये तो मेरा काम है, तू कैमरा संभाल जा। कैमरा पे जा, तू ले पकड़ कैमरा। हाय दोस्तों, ले आ गया हूं फिर तारे शामी, आपका भाई विशाल गोस्वामी। शोड में पड़े, खेत में खड़े और सीमा पर लड़े और अपनी जिद पड़े सारे मेरे लाइक और व्यूवर्स ने गुड मॉर्निंग वाली राम राम। दोस्तों, खास मुलाकात, जबरदस्त टाइम पास। इस चैनल पे कोई फॉर्मेलिटी का रिवाज नहीं, और जिससे आज हम मिलाने जा रहे हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं। मिस किरण चौहान से आज मिलाएंगे आपको। कैमरामैन कैमरा नुन्ना नन्ना न घुमावे, फोकस रख अपने पे। और ये है किरण चौहान का फ्लैट। फ्लैट कितना बढ़िया फ्लैट है, और इसमें आज आप देखेंगे कि वो किरण चौहान क्या कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर तो मिली है कि वो इंस्टा मौज पर रील बनाने लग रही है, और आप आज रंगे हाथों को नहीं सरेआम पकड़ाएंगे। कैमरामैन आजा, फोकस रखिए बस। चला देखा भाई, हो लग रही है मैडम तो। मैडम जी राम राम। हेलो। ऐसे कैसे मैडम जी, आगे ना आपका, आपने देखो तो गेट खुला हुआ था, आगे आपके पास कैसे आ गए आप बिना बताए? मैम बताना क्या होता है इसमें, कमाल करो आप, जो रील बना रहे थे तो आगे। मैम आपका, मैं तो आपका फैन हूँ, आपका इंटरव्यू लेना है मुझे तो। अच्छा, थैंक यू, बैठो फिर। हाँ जी, देखो क्या बात है, मैडम ने देखो स्माइल की है। दोस्तों आप भी समय हंसा करो यार, कमाल करो, कमेंट में हंसा दिया करो। मैडम जी थैंक यू। आप रील को अपनी बंद कर लीजिए एक बार। आइए सर बैठिए। हाँ बैठे बैठे मैडम जी, क्या बात है जी। आओ जी, आप भी बैठिए जी। और जी किरण जी, आप वैसे बहुत दिन बाद आज मैंने आपको देखा है। आपको तो मैं काफी 4-5 साल पहले आपके सॉन्ग मैंने देखे थे, उसमें आप दिखते थे, और आज मैंने आपको है ना सरेआम आप रील बनाते हुए देखा। क्या बात है। तो मैम कहाँ रहने लग गए थे आप? जी मैं रहती तो अपने घर पे ही हूँ। अच्छा जी। बस थोड़ा मार्केट में नहीं दिख रही थी, थोड़ी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे चाचा जी गुजर गए थे और मेरा भाई गुजर गया था जो 18 साल का था। इस चक्कर में मैं थोड़ी सदमे में थी। आपने ऐसी खबर सुनाई है, उसमें तो देखो वो मेरा दिल ही वो नर्वस हो गया। जो बाकी देखो देखो, इस ऐसी जो चीजें मुझे निकलते हैं तभी बंदा, और आप तो निकले हो तो तभी कोई नहीं, तो दिन उतार चढ़ाव जाते रहते हैं मैडम। हाँ जी। तो मैडम आजकल आप क्या, ये जो इंस्टा पे, आप इंस्टा पे भी आईडी है आपकी, इमोज भी है, क्या क्या यूज कर रहे हो आप? जी हाँ जी, इंस्टा पे भी आईडी है, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पर भी हूँ, मैं सारी जगह हूँ। बस थोड़ा बताया ना मैंने कि मैं थोड़ी प्रॉब्लम में थी, इस चक्कर में मैं कुछ नहीं चला रही थी। अब सारा कुछ यूज करूंगी। अच्छा, अब आगे से आप यूज करेंगे। हमारे दर्शकों की डिमांड थी कि कभी किरण चौहान मिले तो मिले क्या, बोले आप जाओ और उनका इंटरव्यू करके लेके आओ, क्योंकि वो आपको बहुत पुराने, आपने सॉन्ग जो पहले आपने सॉन्ग कितने सॉन्ग किए हुए हैं? जी, ऐसे मेरे को याद नहीं है, बाकी मेरे को 8 साल हो गए हैं इस लाइन में। मैंने काफ़ी कंपनियों में काम किया है, कुलक्षेत्र, चंडीगढ़, अंबाला, सोनाटेक, एनडीजे और काफ़ी कंपनियाँ हैं जिसमें मैंने काम किया है, मेरे को याद नहीं है। और सॉन्ग मेरे हो गए होंगे कम से कम 60-70 सॉन्ग हैं, बाकी की मेरी स्टोरी है, शॉर्ट फिल्म है, कॉमेडी है, जो भी काम आता है मैं कर लेती हूँ। क्या बात मैडम, आपने तो एक ही बार में सारी बातें बता दी मैडम, क्या बात है। आप शॉर्ट शॉर्ट मूवी भी करते हो? शॉर्ट हाँ जी, हाँ जी। क्या? अभी थोड़ा 3 साल से मैंने गैप दे रखा था, लेकिन अब मार्केट में दोबारा आने वाली हूँ और कंटिन्यू मतलब जो भी मेरे फैन हैं, दोस्त हैं, सबको मेरी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। सॉन्ग भी और मेरी फ़िल्में भी और शॉर्ट कॉमेडी है, जो भी है।
मैम आप कॉमेडी भी पहले बनाया करते थे, कॉमेडी है आपकी यूट्यूब पे? हाँ जी, है। एमजीएन कंपनी में है और चैनल का नाम तो भूल गई हूँ मैं। अच्छा। काफ़ी मतलब सफ़ीदों में शूट करते थे और कैथल में भी शूट करते थे, तो उन कंपनियों का नाम मेरे को याद नहीं है। क्या बात। मैम हो जाता है देखो कितना टाइम हो जाता है तो देखो भूल लगी जाती है और फिर हाँ। ऐसे आपके तो देखो काफ़ी ऐसे मतलब आपने बताया भाई जी की और वो कुछ और कुछ एक्सपायर हुआ। मैं डिप्रेशन में हूँ, इस चक्कर में मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता। जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे पुराने कलाकार हैं, वो मेरे को फ़ोन करते हैं, मैं खुद भूल जाती हूँ। नंबर सेव होते हैं, फिर भी मैं उनसे पूछती हूँ कि आप मेरे को कैसे जानते हो? इस चक्कर में उनको लगता है कि मेरे अंदर घमंड आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी थोड़ी याददाश्त है, वो कमज़ोर हो गई है। क्या बात। तो दोस्तों और सर जो मैडम ने अभी बताया कि देखो याददाश्त के बारे में, तो सर हो जाता है, कोई बात नहीं। ये देखो इतने जिसके ऊपर इतने उतार चढ़ाव आ जाते हैं ना फैमिली के अंदर, तो हो जाता है। तो कोई बात नहीं सर, आप दोबारा इनके पास कॉल कर सकते हो, मैडम फिर रिसीव करिए। घमंड की इनमें कोई बात नहीं, वो तो लग ही रहा है, क्यों मैडम जी? हाँ जी। सर आप आए मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप एकदम अचानक आ गए बिना बताए। को, बंदा किसी भी पोज़ि कोई नहीं, कोई बात नहीं मैम, ये तो देखो आप रील बाकी बना। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मेरे को, अच्छा लगा आपका नेचर भी, बात करने में भी मज़ा आ रहा है आपसे। हाँ तो मैडम ये देखिए, तो देख क्या बताइए, हम हाँ है तो हम अच्छे ही, पर क्या बने किसी के लिए बुरे भी हों। तो मैडम हमारे दर्शक है ना, एक डिमांड बहुत ज्यादा कसूती उनकी तरफ से है ना, वो कह रहे थे कि एक दो बातें और उन्होंने कही थी, लेकिन मेरे को वो तो बाकी याद नहीं, आपकी तरह ही मेरी भी आदत कमजोर है। अच्छा। लेकिन एक बात वो कह रहे थे कि आपकी जो फेस है ना, फेस चेहरा, वो सोनिका सिंह से मिलता है, ऐसा है क्या? हाँ जी, मेरे को काफ़ी कलाकार बोल चुके हैं ये बात। जी, ये बात मेरे को काफ़ी मेरे दोस्त भी कह चुके हैं, जो हरियाणा के सुपरस्टार हैं, वो भी बोलते हैं कि किरण जी आप बिल्कुल सोनिका की बहन लगती हो। और बल्कि मैंने और सोनिका ने सॉन्ग भी किया है एक साली के ठुमके, जो सोनाटेक कंपनी पे है और उसको सपना चौधरी ने हिट कर रखा है, ऑडियो पहले से हिट कर रखा था, जिसमें मैंने मॉडलिंग की है और सोनिका ने की है और सोनू कुंडू ने की है। हम तीनों ने मॉडलिंग की है और हमारा सॉन्ग अच्छा गया है और मतलब हम दोनों बहनों के जैसे ही है। क्या बात है जी। तो नहीं कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं आप जब बचपन में थे मतलब कहीं आपका घर आसपास में तो नहीं था? आपका कहने का मतलब है नहीं नहीं कहीं मिस्टेक हो रही है? नहीं नहीं वैसी बात नहीं थी। मैं नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मतलब कई बार क्या होता है जब बच्चा जब होता है ना पेट हाँ में जी। होता है, तो क्या होती है, मैंने ये सुना है देखो कि जो सामने मतलब जिसको देखे ना उसका वो असर चला जाता है जी, ये है मेरा कहने का मतलब, आप गलत मत समझो। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मुझे पता भी नहीं है मेरा बचपना कैसे गुज़रा है क्योंकि मेरे मम्मी-पापा तो गुज़र चुके हैं। मेरे भाई हैं जिन्होंने मेरे को पाल-पोस के बड़ा किया है और मैं जो भी फ़ैसला लेती हूँ अपने भाई से पूछ के लेती हूँ। मेरे भाई मेरे को बहुत साथ देते हैं, मेरे भाई हैं जो और मेरी फ़ैमिली में बस मेरे भैया हैं, भाभी मेरी गुज़र चुकी हैं। तो अभी अभी आप कहाँ रह रहे हो मैम? अभी मैं सबको बता दूँगी तो सारे अच्छा, मेरे घर आ जाएँगे चलो इसलिए चलो ठीक है। मैं पक्का एड्रेस नहीं 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 बताती। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, देखो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे, लाइक और सब्सक्राइब करो। तो देखिए ये चीज हम नहीं आपसे शेयर कर सकते, ये कहाँ रहती है, तो इनकी कुछ मजबूरियां हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा में रहती हैं ये। हाँ जी। ठीक है। तो मैडम आपका जन्म कहाँ हुआ था, ये तो बता दो। जी, मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ। मैं अच्छा। वैसे प्रॉपर करनाल से हूँ। अच्छा। सब जानते हैं मेरे को, मैं प्रॉपर करनाल से हूँ और बचपन की बातें मुझे कुछ याद नहीं है और अब हाल-फिलहाल मैं हिसार रह रही हूँ। अच्छा, हरियाणा में हिसार में रह रहे हैं, चलो ये तो, हिसार तो जिला तो बहुत बड़ा है जी। तो लेकिन आपको ये, चलो कोई बात नहीं मैडम, आपको अपना बचपन पैदा वही भी याद नहीं है, देखो ये बात तो बच्चे वाली, पता नहीं ये भी आप बताने से शायद नहीं बताना चाहते होंगे, कोई बात नहीं। जी, शहर में पले-बड़े हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ। अच्छा। अब जब इतनी समझ आई तो मम्मी-पापा गुज़र चुके थे, तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरा जन्म कहाँ हुआ। ओके, अभी फिर अभी आपकी फैमिली में कौन है? आप अभी, आपकी शादी हो चुकी है या नहीं? अभी हमारे दर्शक क्या समझे कि कोई कि आपके साथ मतलब चाहता हो कि मतलब आप अभी मैरिड हो या अनमैरिड? आप वैसे लग नहीं रहे हो कि आप मैरिड हो। जी, जब मैं कोई प्रोग्राम करूँगी या शादी का कुछ करूँगी तो सबको बुलाऊँगी। अभी हाल-फिलहाल किसी को कुछ कह नहीं सकती अपने बारे में। ये मेरी प्राइवेट ये भी इनकी देखो क्या बात है, ये भी चलो होती है, देखो हर हर किसी की लाइफ पर्सनल जिंदगी होती है, ठीक है, ये नहीं
तो दोस्तों आप घबराइए मत, आप उम्मीद बनाए रखिए। सबको बुलाऊंगी। हाँ देखिए, और नहीं तो देखो मिठाई खाने के बहाने तो आओगे आप, और मैडम से मिलके भी चले जाओगे क्या? नहीं, मेरा बर्थडे होता है तो मैं सबको इनवाइट करती हूँ, फेसबुक फ्रेंड हैं जो मेरे, और जो जैसे भी मेरे जो अच्छे कलाकार हैं उनको सबको तो इनवाइट आपने करती फिर हूँ। नहीं, फिर आपने बर्थडे कौन सी डेट का बना रखा है? आपको तो ये ध्यान ही मेरा नहीं। बर्थडे 5 जून को होता है, मेरी आईडी से मुझे पता चला है। जो मेरा आधार कार्ड बना है और स्कूल के जो सर्टिफिकेट है उससे पता चला है कि मेरा बर्थडे 5 जून को होता है, और मैं अच्छे तरीके से बनाती हूँ। अभी अभी 5 जून को मैं भी पहुंचूंगा। कोई नहीं जी, तो सभी तो आना। नहीं तो मैडम अभी 5 जून जो आने वाली 5 जून है 2023 में, तो उसमें आप कितने साल की हो जाओगे? अभी मेरा जो बर्थडे निकला था वो 25 तारीख को, नहीं सॉरी, 25 साल की थी मैं। अच्छा, जो अभी बर्थडे गया उसमें 25 साल के थे, अभी आने वाले में 26 साल के हो जाएंगे, हाँ तो कोई जी। बात नहीं। आप वैसे आपकी एज लगती नहीं है, आप तो कितने, क्या बात है। तो मैडम अभी जो आप हाल फिलहाल में आपके पास सॉन्ग या कोई नाटक के अभी काम आ रहे हैं, या कुछ अभी मतलब जो जैसे कि आप परिस्थिति थी उसमें अभी क्या गैप लगा हुआ है? जी, काम तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं अभी अपने घर के काम में बिजी हूँ, और मैं न्यू साल पे एक सरप्राइज देना चाहती हूँ सबको कि मैं एक फ्लैट लेने वाली हूँ। क्या अभी बात लिया नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी शूटिंग का काम छोड़ के अपने घर के काम में लगी हुई हूँ। क्या बात है दोस्तों, दुआ कीजिए। देखियो, कोई कोई होते काले जीव वाले भी भाई साहब, देखे ऐसी बात मत करना, लेकिन देखो मैडम की और दुआएं मैं करे। अपनी मेहनत से जो भी कुछ कर रही हूँ, ये जो घर में सारा सामान है सारी मेरी मेहनत का है। मैंने बहुत मेहनत करी है लाइफ में। बचपन से मैं जॉब करने लग गई थी, कपड़े के शोरूम में काम करती थी मैं, और अभी भी मैं मेहनत करती रहूंगी और अपनी दम पे ही जीती रहूंगी। क्या बात है, ये तो देखो अच्छा है कि आप अपने पैरों पे ही खड़े हैं। तो मैडम हमारे दर्शक बड़ी कुसुती देर से है ना बाट देखने लग रहे हैं हमारे दर्शक। वो कह रहे हैं कि किरण चौहान को पसंद की है, मतलब पसंद तो देखो कई तरह का होगा, खाने में भी, पीने में, पहनने में भी। तो मैं सारी चीजें आपसे पूछूंगा कि पहले तो आप ये बताओ, आपको पसंद में गाने सुनना में पसंद कौन सा, अपना हरियाणवी, पंजाबी, या कौन सा, मतलब क्या चीज पसंद है? मैं हरियाणवी गाने सुनती हूँ। तो हरियाणवी आप किसके सुनोगे? मैं रेणुका पंवार के। रेणुका पवार की। तो उसका कोई बढ़िया जो आपने गाना लागदा हो, सुना सको आप गा के? उसके तो सारे ही सॉन्ग अच्छे हैं। फिर भी कोई एक सुना दो जो आपने अच्छा सा लागदा हो, जो मन सुना दे। क्या बात है दोस्तों, ये हंसते भी ज्यादा, हंसते और मुस्कुराते बहुत ज्यादा है। तो मैं हंसी हंसी में सुना दो ना कोई। देखो दोस्तों, जैसे ये किरण चौहान हंस रही है ना, देखो, वैसे उसकी ही आप भी जैसी हंसना। आवाज तो है नहीं है मेरी। नहीं, मैं आवाज तो की कोई बात नहीं, आवाज नहीं, आप देखो, आप आर्टिस्ट हो, आप आर्टिस्ट होते हैं तो देखे कॉमेडी और आप सॉन्ग कर रहे हो, देखो सिंगर एक अलग होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप वो सिंगर आपको पसंद है तो आप वैसे ही गुनगुना के बता दीजिए। मैं आवाज का तो कोई वो है ही नहीं जी, हमारे दर्शक भी नहीं, ये नहीं चाह रहे, हमारे दर्शक बस सिर्फ आपसे आपकी पसंद का सॉन्ग सुनना चाहते हैं। मेरी पसंद के तो जी सारे ही हैं। कोई एक जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, जो आपको अच्छा भी लगता हो, और जो उसकी दो लाइन आपको आती भी हो। अभी हाल फिलहाल तो मेरे को ये सॉन्ग पसंद आया है जो प्रंजल दहिया का है जो, हाँ। और ये अपने धाकल सर है, अच्छा, रोमियो। रोमियो धाकल, हाँ। जिनका सॉन्ग है नंगड़ा के ब्याह। अच्छा, क्या बात, आप इस पे नच्चो नुच्चो भी होगी जी? बहुत ज्यादा, और मेरी इसमें एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है। जब मैं यूं करती हूँ नंगड़ा की ब्याह, अच्छा। लोगों की कमेंट आती है अच्छा किसके साथ ब्याह दी। अच्छा, हाँ ये होता है। तो इसी पे करके दिखा दो आप। मैं गाऊंगा और आप वो करना, आप इस पे एक्टिंग करना, ठीक है? तू क्यों मस्तावे, मैं आता मेरे को भी नहीं है, आता मेरे को भी नहीं, क्या करेंगे, नहीं तो मैं भी गा देता, सिंगर मैं भी नहीं हूँ। तो आप रोमियो धाकल सर कहते हैं लंगड़ क्यों करना। नहीं, बहुत अच्छे सुपरस्टार कलाकार है मैम, मतलब ऐसे। बहुत अच्छे हाँ। सॉन्ग गाते हैं वो, और मुझे उनके गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मैं उनसे, सर से है ना मेरा रह गया इंटरव्यू में पूछना उनके टूम नेचर के भी और बहुत सुनो। अच्छे हाँ, हैं वो। और मैं पुराना उनसे, बहुत मेरा पुराना उनसे दोस्ती याराना है मेरा, मैं चाहे दर्शक का हो चाहे कैसे भी हो। तो उनका है ना वो, मैंने उनका इंटरव्यू में मैं भूल गया, तो झाड़ा ला दे बाबा जी, हाँ जी। उस सॉन्ग पे भी मैं डांस करता हूँ, वो भी उनसे अच्छा। गाना भूल गया क्यों, मैं जल्दबाजी में थे, वो सर स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, उनसे मेरी मतलब उन्होंने इतनी बहुत अच्छा किया कि उन्हें 5 मिनट निकाली थी, लेकिन मेरे काफी सवाल थे जैसे भी थे। और जैसे हम, हमारा जो चैनल है, दर्शक है, तो हम जैसे भी करते हैं, हम मेहनत हम भी करते हैं।
तो मेरे कुछ सवाल रह गए थे उनसे। तो मैडम हम उसी बात पे आते हैं, तो आप कोई सुना दीजिए सर, रेणुका पुआर का नहीं तो ये सुना दीजिए, नंगर सुना दीजिए, और सुना दीजिए जी, कोई शादी-शुदा का सुना दीजिए, कोई भी सुना दीजिए, रज्जू पंजाबी का सुना दीजिए, या फिर बोल के ही बता दीजिए कि भाई रेणुका पुआर का मुझे ये सॉन्ग अच्छा, कोई कोई मुझे तो सारे ही सॉन्ग पसंद है फिर भी रेणुका एक पनवार के। तो एक तो बता तो दो ये। वो शुरू-शुरू में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जैसे आपको पता चला था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं एक स्टूडियो खरीदने गई थी नरवाना में। तो मैंने पीछे बाइक पे एक राइटर था म्यूजिक और ऑपरेटर और एक सिंगर था, उनको दोनों को बिठा रखा था। और स्पेशली मैं खुद बाइक चला रही थी 100 की स्पीड में। हम एक स्टूडियो खरीदने गए थे, तो वहाँ मेरा आते वक़्त मैं खुशी-खुशी में आ रही थी, वो स्टूडियो मेरे को पसंद आ गया। पेमेंट भी साथ में लेके गई थी, तो मैंने सोचा कि मुहूर्त देख के मैं स्टूडियो खरीद लूँगी। तो मैं वहाँ से वो गाना गाते हुए आ रही थी रेणुका पनवार का हमारी ऊँची सी हवेली हमारा घर टपके। अच्छा जी। मने को ना चाहिए हवेली बंगला, तू जित्ते कहेगा उत्ते रह लेंगे। तो मैं सड़क पे रह गई, मेरी बाइक ठुक गई ऑटो में, वो जो ट्रैक्टर होता है अच्छा जी। वो उसकी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। वो अचानक बीच हाईवे पे उसने सवारी रोक ली और मैं सामने से सीधी 100 की स्पीड में आ रही, मैंने ब्रेक मारी, वो जब तक तो ठुक गई। अब मेरे यहाँ टाँके लगे, अच्छा। मेरी टाँग टूटी, मेरे हाथ टूटे। सबको पता है कि 1 साल तक मैंने बेड रेस्ट किया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसकी टाँग टूट गई। मेरे पैर में फ्रैक्चर आया उदा, तो पूरा 1 साल मेरा खराब गया। हाँ जी। पहले आप स्लिम से पतले से भी थे, अभी तभी आप शायद मोटे से हो गए हो। हाँ, तो कहीं आप एक्सीडेंट में बेड रेस्ट रही इस वजह से आप ये हो। यस, एक्सीडेंट में ना मैं खड़ी हो सकती थी, ना कुछ, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा, बहुत ज़्यादा। मेरे को काफ़ी कलाकार भी देखने आए थे घर पे, आकाश पॉल देखने आया था, रामिन महला जी मेरे गुरुजी हैं वो भी देखने आए थे और सोनू गरनपुरिया भी आया था और वीनू गौड सर भी आए थे और जो आकाश जांगड़ा है जिसका गाना है यार मेरा चेतक पे चले वो भी आया था। वो उसने मेरे को सिस्टर मान रखा है। हाँ, तो काफ़ी कलाकार आए थे जिनका मेरे को नाम याद नहीं है, मेरे को जिस हालत में देख के गए हैं। तो मैडम अब दोबारा से वो सॉन्ग मत गाना, और वो भी चलते हुए रोड पे मत गाना उसको। हाँ। मैं अपनी मस्ती में चलती हूँ, अभी भी मैंने एक्टिवा ली है 1 लाख की पूरी, रेड कलर की। लोग कहते हैं खतरे की घंटी आ गई। अच्छा। और अभी भी मैं 100 की स्पीड में चलाती ना हूँ। ना अब देखिए मैं करनाल जाती हूँ स्पेशली एक्टिवा से जी। और आके जाके मतलब सुबह जाती हूँ शाम तक आ जाती हूँ अच्छा जी। और इतना लंबा सफर करती हूँ, ये देख लो। चलो नहीं, 400 किलोमीटर चला के हमारे लाती दर्शक, हूँ। हमारे जो आपके जो फैन फॉलोअर है ना, जो आपको देखते हैं सॉन्ग में, नाटकों में, उन बेचारों को क्यों करो जी, आप आराम से चलाया करो। देखो जिंदगी बड़ी छोटी होवे, बड़ी बनानी अपने हाथ में भी होवे। जो किस्मत में होता है जी वो चलो। तो हो गई। मैडम अब भाई हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपको पहनने में क्या पसंद है? पहनने में मैं शुरू से जींस टॉप पहनती हूँ और काफी ड्रेस है, जो भी मन में आता है मैं पहन लेती हूँ। और खाने में क्या पसंद है? हमारे दर्शक जो आप खाते होगे ना वो खाएंगे जरूर। खाने में मैं शाही पनीर बहुत खाती हूँ क्या बात है, वो भाई और साहब तंदूरी रोटी होटल की वो भी। कई बेचारे चटनी खाते होंगे भाई साहब, कोई नहीं, आप खा लिए 5-10 रुपए मैं का ज्यादा लेकर। करके होटल का खाना ज्यादा खाती हूँ और शायद इसीलिए मोटी होते जा रही हूँ। लोग कहते हैं मोटी हो रही है, तो उनको भी बता दूं कि होटल का खाना खाया, घर पे कम बनाती हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। और हाँ, दूसरी बात, खाना खाने के बाद मिठाई जरूर खाती हूँ, मिली केक बहुत ज्यादा खाती हूँ। आपको यकीन ना हो तो पीछे डिब्बे रखे, 12 डिब्बे रखे, सारे खत्म कर गई। क्या बात है। देखो चरचरा खाने के बाद, चरचरा होने के बाद फिर ये मीठा खा के मीठे भी हो जाते हैं, हाँ जी। है ना। तो किरण जी, अभी मैं आपसे, अभी मेरा पर्सनली सवाल जवाब मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो अभी आप जैसे कोई पूरी जिंदगी में आपको कोई ऐसा कोई आप लगा हो, कोई किसी से कोई धोखा लगा हो, या किसी कोई ऐसा आपके साथ कोई किसी टाइम में कुछ बीतता हो, मतलब जो आपको एक यादगार बने, कोई ऐसा लम्हा कोई, तो वो आप शेयर करोगे हमारे साथ? जी, मैं शेयर नहीं कर सकती, बाकी धोखा बहुत खाया है मैंने लाइफ में, हर किसी से। जिस पे ज्यादा विश्वास करती हूँ ना, वही बंदा मेरे को धोखा देता है। नहीं, धोखे भी कई तरह के होते हैं। कोई हमें कोई मकान ले लिया उसमें धोखा हो गया, या कोई रिश्तेदार ने धोखा दे दिया, या भाई आजकल ये भाई प्रेम प्यार भी हो, यो भी धोखा हुआ है भाई। तो कौन सा धोखा मिल गया जी आपने? धोखा जी, मैं बहुत अमीर घर की लड़की थी। क्या बात है। मेरी मम्मी जब मरने से पहले जो भी जायदाद होती है मेरे नाम कर दी। अच्छा जी।
तो पहले मेरा जो बड़ा भाई है उन्होंने मेरी जायदाद पे कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं। मेरी मम्मी कुछ मेरे अकाउंट में पेमेंट करी, उस हिसाब से मैं अब तक अपनी जिंदगी जी रही हूँ। वो मेरी मम्मी की कमाई से जी रही हूँ और अपनी कमाई से। तो लाइफ में मैंने काफी लोगों पे विश्वास भी किया, पैसे भी दे रखे हैं, किसी को 2 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 50,000, वो वापसी नहीं देते, अच्छा, वो वापसी नहीं आई जी? आते ही नहीं है। बोलती हूँ फोन करके, फोन उठाना बंद कर गए। मैं भूल गई पैसों, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। और तो जी कुछ नहीं, मैं तो देखो विश्वास वाला हूँ जी, मेरे को दे दोगे जी आप? मैं तो देखो वीडियो के सामने मांग रहा हूँ जी आपको सरेआम 50,000 दे दो जी, जी ब्याज भी दे दूंगा। अब तो मतलब मेरे को खुद शायद दोस्तों की जरूरत पड़ेगी पैसे लेने के लिए, अच्छा, क्योंकि मैं फ्लैट लेने वाली हूँ ठीक 30 है। लाख का। चलो ये फिर देखो नहीं, फिर तो ऐसा है जी, देखो अब मैं लूंगा को नहीं जी, आप देने भी को नहीं दी, सीधी सी बात है हमारा तो, ये क्या नहीं, करे जी। अपना साफ कहना जी, क्योंकि जी मेरे पे अभी इतना बजट नहीं है, तो मैं किस्तों पे फ्लैट लूंगी न्यू सॉल पे, तो पार्टी दूंगी सबने, और मेरे बर्थडे की भी पार्टी दे दूंगी जो रह गए थे, और आगे भी कोई अच्छी खबर दूंगी आपको। क्या बात। तो मैडम देखो, मेरे ख्याल से लग रहा है कि अपना जो इंटरव्यू है इंटरटेनमेंट वाला इंटरव्यू है, खास मुलाकात, जबरदस्त टाइम पास, ये बहुत लंबा हो रहा है, काफी लंबी वीडियो हो रही है। तो अभी आप जो दर्शक है, आपके फैन है, उनको आप कुछ संदेश देना चाहोगी भाई आपकी अपनी तरफ से? देखो ये चीज होनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, कुछ ऐसा? जी, मैं तो यही कहूंगी, आप सबसे अच्छे से बोलो, किसी के साथ घमंड ना करो, दिल साफ रखो अपना। और ये मेरे को बोलने में बहुत अच्छे लगे, नेचर भी इनका अच्छा लगा, इनका चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ में मेरा भी कर देना, किरण चौहान ऑफिशियल वीडियो। और मेरे से बात करने के लिए मेरे व्हाट्सएप, मतलब मेरे यूट्यूब पे नंबर दे दिया है मैंने, व्हाट्सएप नंबर, ओनली व्हाट्सएप है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ जी मैडम जी, हाँ, जाते जाते एक आपने जो बात बताई उससे याद आ गया। तो जो आप दर्शक है या कोई भी इस लाइन से है, अपनी जो इंडस्ट्री, हरियाणा इंडस्ट्री से, नाटक सॉन्ग में, अगर आपको वो बुलाना चाहे, आपसे कांटेक्ट करना चाहे, तो कैसे करे? क्योंकि ये बात रह गई थी। जी, आप मेरे यूट्यूब नंबर से ही कर सकते हो, मैं पर्सनल नंबर किसी को देती नहीं हूँ अपना। दोस्तों, और जो भी दर्शक जो देख रहे हैं, जो मैडम जी को अगर सॉन्ग में शूट लेना है, या कोई नाटक में, या कोई शॉर्ट मूवी में, किसी भी तरह आपको अगर इनसे कांटेक्ट करना है, तो इनका देखो या नंबर। आप सर हाँ, से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई नहीं, कोई नहीं क्योंकि सर। मेरे नंबर पे कॉल नहीं लगती है। तो सर, मैं बता रहा हूँ सर कि इनका जो चैनल है, जो चैनल बताया था मैडम ने, किरण चौहान ऑफिशियल पे, वहां पे इनका नंबर मेंशन है, देखिए। आईडी मैं आपको इंस्टा आईडी या मौज आईडी या फेसबुक आईडी आपको बताऊं क्यों ना, आप व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करके आप इनको हाई हेलो करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कॉल नहीं है, कॉल। और दोस्तों, इस वीडियो की जो डिटेल है उसके अंदर भी इनका मैं वो जो नंबर है वो डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हो, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहो कोई सॉन्ग, शॉर्ट वीडियो, किसी भी तरह की। बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, ठीक है मैम। और बाकी आप कोई फेसबुक इंस्टा आईडी अगर आप वो शेयर करो, तो वो आपने प्राइवेट की हुई है। फेसबुक भी है आपकी कोई आईडी? हाँ जी, किरण चौहान के नाम से ही है। तो दोस्तों, किरण चौहान के नाम से इनकी फेसबुक आईडी है। पहले तो बात तो ये कि आप ये सब छोड़ के इनका चैनल ही सब्सक्राइब करना, वहीं पे सब डिटेल मिलेगी, और हमारा भी आप कर लेना। भाई देखो भाई सब, चैनल अपना करो तो कर दियो, तारा कि मैं लग गया को नहीं, और नहीं करोगे तो भाई सब ना करियो, कोई बात नहीं भाई, बाकी मर्जी है तारी। तो मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, फिर मिलते हैं आपको नए इंटरटेनमेंट के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।